हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं। माय नेम इज़ तनिषा जैन और करंटली मैं ईएसआईसी यूडीसी में सिलेक्टेड हूं, विच इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो मैं आपके साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करना चाहती हूं। जैसे क्या होता है, हम इंग्लिश को प्रिपेयर करते हैं तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आ गया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और रीअरेंजमेंट। फिर है ग्रामर। ग्रामर में वो सभी चीज़ें आ जाती है, जैसे हम एरर फाइंडिंग करते हैं तो वो वाले सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं, टेंसेस, वर्ब्स, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, जो सभी चीज़ें हैं वो सब ग्रामर में आ गई। और थर्ड है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी किसी भी एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि जैसे अब इंग्लिश की बात ही करें तो आरसी हो गया, फिलर्स, इन सभी में वोकैबुलरी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा अगर हम वोकैबुलरी अच्छे से लर्न कर लें तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वोकैबुलरी से। तो इसलिए ये अच्छे से करनी बहुत ज़रूरी है। मैं वोकैबुलरी कैसे लर्न करती थी कि मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैंने 20 वोकैब लर्न करनी है, तो मैंने 20 लर्न कर ली और नेक्स्ट डे नई 20 लर्न करने से पहले मैंने वो पुरानी वाली 20 रिवाइज कर ली, ठीक है। और फिर अगले दिन फिर से मैंने नई 20 लर्न की और जो पीछे वाली 40 है वो रिवाइज कर ली। इस तरह से हमारा जो सर्कल है वो चलता रहता है। कभी कभी आपको लगे कि आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो रहा है तो आप आगे वाली 20 चाहे छोड़ दें, पर पीछे वाली आपको रिवाइज करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाने के चक्कर में हमें पीछे वाला भूलना नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बेसिक से कि इंग्लिश का क्या है बेसिक। ओके, तो सबसे पहले आता है वर्ड। वर्ड कैसे बनते हैं? अल्फ़ाबेट से। हम जानते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर हम इन अल्फ़ाबेट्स को ऐसे तरीके से जोड़ें कि उनका एक मीनिंगफुल मतलब निकले तो उसे कहते हैं वर्ड। देन है फ्रेज। फ्रेज होता है अगर वर्ड्स को हम कंबाइन करें जिसका एक इनकम्प्लीट सा मतलब हो, मतलब अपने आप में एक कंप्लीट सेंस ना देता हो, इनकम्प्लीट सेंस देता हो, उसे कहते हैं फ्रेज। देन है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अगर हम वर्ड्स का ग्रुप बनाए जिसका एक कंप्लीट अपने आप में मतलब निकलता हो तो उसे कहते हैं सेंटेंस। अगर कोई जैसे सेंटेंस होता है रिटन फॉर्म में लिखा हुआ, अगर जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसे कहते हैं स्पीच। मैंने उसे बोला तो वो स्पीच है, फिर मैंने उसे लिखा तो वो सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से जो स्पीच होती है अगर हम उसको टुकड़ों में बांट के देखें तो वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। तो इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जो फर्स्ट है उसे अगर हम उसको 8 पार्ट्स में वो डिवाइड हो सकती है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है नाउन। नाउन क्या होता है? हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज का नाम है वो नाउन है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पहचान में नहीं आता कि नाउन क्या है। नाउन को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जिस भी चीज में आपको डाउट है कि ये नाउन है या नहीं, उसके आगे आप पोजेशन लगा के देखें। जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर के आगे मैंने पोजेशन लगा के देखा। पोजेशन यानी माय, हिज, हर, मतलब इस तरह का, या कोई भी नेम लगा के देखा। अगर वो चीज किसी की हो सकती है तो वो नाउन है। जैसे माय मार्कर, माय मोबाइल, हिज बोतल, योर बुक्स। इस तरह से ये सभी नाउन का हम पता लगा सकते हैं। देन है प्रोनाउन। अगर जो भी वर्ड नाउन को रिप्लेस कर सके, जैसे हम कई बार नाम नहीं लेना चाहते, हम बोल देते हैं ही, शी, इट, दे, ये सब नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रोनाउन। देन है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं होता है, इसे कहते हैं एडजेक्टिव। जो भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, जैसे नाउन की तारीफ करे या बुराई, कुछ भी हो सकती है, वो करे, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। देन है वर्ब। वर्ब से हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। स्टेट ऑफ एक्शन को जो भी वर्ड्स बताते हैं उन्हें कहते हैं वर्ब। देन है एडवर्ब। जिस तरह नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडजेक्टिव देते हैं, उसी तरह वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं एडवर्ब। देन है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता है कनेक्टिंग वर्ड। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये जो टू है ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये कनेक्ट कर रही है मुझे स्कूल से। देन है कंजक्शन। अगर कोई भी वर्ड जो 2 वर्ड्स या फिर 2 सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है तो उस वर्ड्स को कहते हैं कंजक्शन। देन इंटरजेक्शन। जैसे इंटरजेक्शन क्या होते हैं? सडन फीलिंग को हमें बताते हैं। जैसे कोई भी खुशी की खबर आई है, कोई भी ट्रेजेडी हुई, तो हमारे मुंह से जो भी वर्ड्स निकलते हैं, वो कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, जो भी अचानक से वर्ड्स निकलते हैं सडन फीलिंग के कारण, तो वो होते हैं इंटरजेक्शन। ओके, अब हम देख लेते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन यानी स्ट्रक्चर।
सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं मेनली, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ वर्ब तक ही होता है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन देखें तो 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब होती है वो 2 टाइप की हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्या होता है कि कभी कभी तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सिर्फ मेन वर्ब आ जाती है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आती है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेली नहीं आती, आएगी तो मेन वर्ब के साथ, नहीं तो नहीं आएगी। लेकिन मेन वर्ब है वो अकेली आ सकती है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, प्रिया लाइक्स एप्पल। अब हमें इसमें बताना है कि क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, जो भी सब कुछ बताना है। अब देखो, आपको इसका पोजीशन याद रखना है। हमें आगे जाके, जैसे ये तो बहुत इजी एग्जांपल है, आगे जाके जब कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बन जाते हैं तो हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं। इसलिए शुरू से ही अपना माइंड क्लियर रखना है कि जो वर्ब है, वर्ब हमें पहचाननी है कि काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है लाइक करने का, ठीक है। तो जो वर्ब है उससे पहले का जो पार्ट है वो है सब्जेक्ट, और वर्ब के जो बाद का पार्ट है वो है ऑब्जेक्ट, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे यहाँ पर तो एक सिंपल वर्ड है तो हमें पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत बड़ा आगे आता है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, वर्ब के बाद जो भी है वो सारा ऑब्जेक्ट है। हाँ, आगे हम उसको ये तोड़ के देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में वो अपने आप में क्या चीज है। जैसे ये देखते हैं, प्रिया। प्रिया क्या है? प्रिया किसी चीज का नाम है, हमें पोजेशन लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस पता लग रहा है कि एक नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। फिर लाइक्स, लाइक्स का हमें पता है कि कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन है, तो ये होगी वर्ब। नन है एप्पल। अब एप्पल का देखते हैं कैसे पता लगेगा। माई एप्पल हो सकता है, योर एप्पल हो सकता है, इसलिए ये भी एक क्या हो गया? नाउन। ओके, फिर आ गया प्रिया लाइक सेम, फिर है स्वीट एप्पल। अब देखो, ये एप्पल है नाउन, नाउन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसकी तारीफ करे या बुराई करे, कुछ भी, वो होता है एडजेक्टिव। अब ये एप्पल की तारीफ हो रही है कि ये स्वीट है, तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। देन अब देखिए, ये नाउन, अब ये रियली क्या चीज है? अब देखो, एडवर्ब के बारे में क्या बताया था? जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। अब जैसे वर्ब है लाइक करना, जो लाइक करने के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रियली, कि वो सच में पसंद करती है, तो फिर ये क्या बन गया? एडवर्ब। अब ये आगे आ गया, इसके वर्ब के आगे आ गया, तो हमें इजीली पता लग रहा है कि ये एडवर्ब भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर बार आगे ही आएगा, कभी कभी ये लास्ट में भी आता है सेंटेंस के। लेकिन इसका मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, अब हमें उसका मीनिंग समझ के फिर उसका पहचान करनी है, ठीक है। ये नाउन हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन हो गया, ठीक है। आज हमने एक बहुत ही इजी एग्जांपल किया है। इसी तरह हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते रहेंगे, बेसिक से शुरू करके। अब हम करते हैं वोकैबुलरी। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है ग्रफ। ग्रफ के नाम में ही है रफ जैसा कुछ, तो इसका मतलब है सूखा। देन है साइनासोर। साइनासोर का हमें साइनासोर लगता है डायनासोर जैसा, तो डायनासोर के बारे में सोच के इंटरेस्टिंग सा लगता है ना कि कैसे होते होंगे, तो आकर्षण, इंटरेस्टिंग। वैलर यानी वीर, रिलाई यानी निर्भर। अब एक ऐसा है कि वोकैबुलरी लर्न करने के कई तरीके होते हैं। जैसे हम सभी वर्ड्स एक ही तरीके से लर्न नहीं कर सकते, कुछ वर्ड्स रूट वर्ड से लर्न होते हैं, कुछ अपने मन में अपने कोई भी ट्रिक बना के करो, और कुछ ना ट्रिक बनती है ना रूट वर्ड्स होते हैं, बस अपन को करना पड़ता है रट्टा लगा के। तो इसी तरह अगर मेरे दिमाग में कोई ट्रिक आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो आप मुझे बता देना। इसके अलावा आप अपना दिमाग लगा के जैसे भी आपका मन करे आप वैसे लर्न कर सकते हैं। फिर है प्री पोस्टेरियस। इसमें क्या लगता है कि पहले हो गया प्री, बाद में आ गया पोस्ट, तो बेतुका सा हो गया, तो बेतुका। कैलेमिटी का मतलब संकट। वीर का मतलब दिशा बदल, वीर को देख के लोग अपनी दिशा बदल लेते हैं। प्रोटेंड, प्रो मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि प्री जैसा पहले, तो पूर्व सूचना। लिस्टलेस, लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया, ये देख के हम क्या हो गए? निरुत्साह हो गए। पियर का मतलब बराबरी। प्यूग्नेशियस का मतलब झगड़ालू। शनानीगंस, शी नानीगंस, शी यानी वो नानी के घर गई, नानी के घर जाके सब क्या करते हैं? शरारतें करते हैं। साली, साली यानी धावा बोल, साली क्या करती है? धावा बोल देती है। देन ओनरस, ओनरस मतलब मुश्किल या भारी भरकम, कम्बरसम, ओनरस। आज हमारे ये 14 वोकैब हो गई हैं। कल से हम अपना प्रॉपर शुरू करेंगे।
क्लास के पहले हम 20 वोकैब लर्न करेंगे, देन हम उसके बाद ग्रामर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।